वर्षा की बूंदें खिड़की के शीशे पर थपथपा रही थीं। आकाश सलेटी कंबल ओढ़े सो रहा था। कार्यालय से लौटी प्रिया ने अपनी गीली साड़ी का पल्लू उतारा और बालों को खोल दिया। कमरे की खामोशी में बारिश की आवाज ही एकमात्र संगीत थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था। उसकी कमीज के कंधे भीगे हुए थे, हाथ में 2 थैले लटक रहे थे। माफ कीजिए, इस बरसात में तंग कर रहा हूं, उसने कहा, लेकिन आपका फोन स्विच ऑन था और हमें कल की प्रेजेंटेशन के लिए कुछ दस्तावेजों पर चर्चा करनी है। प्रिया ने उसे अंदर आने का इशारा किया। वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। आदित्य उसकी टीम का नया लीड, काम में बेहद तेज लेकिन व्यवहार में हमेशा एक शालीन दूरी बनाए रखने वाला। आप तो पूरी तरह भीग गए हैं, प्रिया ने चिंतित स्वर में कहा। चलिए, मैं आपके लिए तौलिया लाती हूं। वह लौटी तो आदित्य लिविंग रूम में खड़ा उसकी बुक शेल्फ देख रहा था। उसने तौलिया उसकी ओर बढ़ाया। आदित्य ने तौलिया लेते हुए उसकी उंगलियों को छू लिया। एक क्षण के लिए दोनों का स्पर्श ठहर गया। प्रिया ने झट से हाथ खींच लिया, पर उस स्पर्श की गर्माहट उसकी नसों में बहती रही। मैं चाय बनाती हूं, वह बचाव के लिए कुछ कहना चाहती थी। रसोई में चाय तैयार करते हुए प्रिया का ध्यान बार बार उस पल पर जा रहा था। इतने महीनों से साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार उसने आदित्य को इतना नजदीक महसूस किया था। जब वह चाय की ट्रे लेकर लौटी, आदित्य ने अपनी कमीज बदल ली थी और उसकी एक साधारण सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी। माफ कीजिए, उसने कहा, मेरी कमीज बहुत गीली थी। प्रिया की नजर उसके कंधों पर पड़ी, जहां कपड़ा उसके शरीर से चिपक रहा था। उसने तुरंत नजरें हटा ली। कोई बात नहीं, उसका स्वर थोड़ा कांप गया। वे दस्तावेजों पर चर्चा करने बैठे। काम की बात करते हुए प्रिया को फिर वही आत्मविश्वासी प्रिया महसूस हुई, लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य कागजों पर नहीं बल्कि उसके चेहरे को देख रहा है, तो उसकी सांसें थम सी गईं। प्रिया, उसने उसका नाम पुकारा, तुम्हारे बाल बारिश में भीगकर बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसकी आवाज में एक कोमलता थी जो कार्यालय के आदित्य में कभी नहीं देखी थी। प्रिया ने अपने भीगे बालों को सहलाते हुए कहा, शुक्रिया। तभी बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल खिड़की से आती हुई सड़क की रोशनी से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। अंधेरा हो गया, आदित्य ने कहा, मैं मोमबत्ती ढूंढता हूं। अंधेरे में टटोलते हुए उनके हाथ फिर मिले। इस बार आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। प्रिया, उसने फुसफुसाया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वह चुप रही। उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। इन 6 महीनों से हर दिन तुम्हारे पास बैठकर काम करना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं रहा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी गंभीरता, जब तुम कोड लिखती हो, तुम्हारे सुबह की चाय के प्याले पर बनी लिपस्टिक के निशान, ये सब मेरे दिन का सबसे बेशकीमती हिस्सा बन गए हैं। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। वह भी तो रोज उसकी प्रतीक्षा करती थी, उसकी गहरी आवाज सुनने के लिए, उसके हाथों की नसों को देखने के लिए जब वह कीबोर्ड पर चलते थे। आदित्य, उसने कहा, पर शब्द गले में अटक गए। आदित्य ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छुआ। पहला चुंबन कोमल था, जैसे तितली का स्पर्श। दूसरा गहरा, भावनाओं से लबालब। प्रिया ने अपनी बाहें उसके कंधों पर डाल दी, उसकी टी-शर्ट के नीचे की गर्माहट महसूस करते हुए। आदित्य के हाथ उसकी पीठ पर चले गए। उसकी साड़ी के महीन कपड़े के नीचे उसकी रीढ़ की हड्डी को महसूस किया। वह चुंबन रुका तो दोनों की सांसें फूल रही थीं। आदित्य ने उसके माथे को चूमा। मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिया, उसने कहा, शायद पहले दिन से। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया, उसकी त्वचा की गंध को महसूस किया, बारिश और एक हल्की सी मस्क की खुशबू। मैं भी, उसने फुसफुसाया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। बिजली वापस आ गई। कमरा रोशनी से भर गया। दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हुए, पर उनकी आंखों में वही अधूरा सपना तैर रहा था। आदित्य ने प्रिया का हाथ थामा। कल ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन शाम को क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? बिना किसी प्रेजेंटेशन के, बिना किसी दस्तावेज के? प्रिया ने मुस्कुराते हुए हां में सिर हिलाया। बारिश खिड़की पर अब भी थपथपा रही थी, पर अब उसकी आवाज संगीत सी लग रही थी, प्रेम का संगीत जो 2 दिलों में पहली बार बजा था।